सो स्टूडेंट्स वी वर डूइंग स्ट्रेट लाइन एंड लास्ट में हमने जो दो इक्वेशन की थी, मैं एक बार सारी की सारी लाइन दोबारा से कर एक्सप्लेन कर देता हूँ. Whenever you want to find out equation of a line, equation of a straight line, we are talking about a straight line. तो अभी तक हमने बेसिकली चार फॉर्म्स करी हैं. एक हमने किया स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म. उसको हम वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं. स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब अगर एक पॉइंट गिवन हो लाइन के ऊपर, ये पहला केस है. अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन हो x1 और y1 और उसकी स्लोप गिवन हो, लेट अस सपोज स्लोप इज m, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ये हम अच्छी से एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पुट करो और जो स्लोप दी होगी या निकालनी होगी वो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो इसको दैट विल बी द इक्वेशन. ये हमने पहला किया. सेकंड हमने किया, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. पहली स्लोप इंटरसेप्ट, बेटर टू राइट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो बेसिकली क्या है कि अगर एक लाइन, पहले तो आपको इस इंटरसेप्ट बता दिए जाए कि जब भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करती है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट. ये एक्स इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है. और जहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट करती है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, जिसका ए बी सी डी जो मर्जी बोल दो उसको, वाई इंटरसेप्ट. तो पहले इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर किसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट दिया हो, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, उसको हमने सी मान लिया, फॉर एग्जांपल सी मान लिया. वाई इंटरसेप्ट दिया मतलब जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस और उसकी स्लोप गिवन हो, मीन्स वाई इंटरसेप्ट दिया हो, उसको हम सी ले रहे हैं, और स्लोप दिया हो उसको हम m ले रहे हैं. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, उस लाइन का, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ये भी आपको याद रखनी है. ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन. थर्ड मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था मैंने आपको कि अगर मेरे पास जो लाइन है जहाँ पे एक्स एक्सिस को उसका एक्स इंटरसेप्ट मान लीजिए ए है और उसका वाई इंटरसेप्ट बी है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू ए है एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बी है. करेक्ट. सो देयरफॉर हमारे को इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y अपॉन ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. तो ये तीसरी हमने इक्वेशन, तीन ये हमने मेजर डिस्कस की हुई हैं कि जब हमारे पास इन तीनों में से अलग अलग सिचुएशन है, वाई इंटरसेप्ट दिया हो, स्लोप दिया हो तो ये यूज़ करनी है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है तो ये यूज़ करनी है, दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो ये यूज़ करनी है, इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है. तो परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर, अच्छा, दिस इज आल्सो वेरी यूनिक एंड इम्पोर्टेंट फॉर्म. परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या गिवन होता है, हमें किस तरह की सिचुएशन होगी. पहली बात तो हमारे पास टू फाइंड परपेंडिकुलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ straight line
इन टर्म्स ऑफ पी क्या है बताते हैं, द लेंथ ऑफ द perpendicular length of the perpendicular from the origin on the line and angle alpha which this perpendicular makes with the positive direction of x axis। बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए ये x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस है। जो हमारी लाइन है ना, जैसे कोई लाइन एग्जांपल, दिस इज द लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी। ओरिजिन से p क्या है कि अगर हम ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो उस परपेंडिकुलर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो p है। ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, वो है p। बड़े ध्यान से समझना, p क्या है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज द टू द लाइन, इट इज p। और वो जो परपेंडिकुलर है, लाइन ये है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, वो जो परपेंडिकुलर है वो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ। लाइन एंगल अल्फा नहीं बना रही, परपेंडिकुलर एंगल अल्फा बना रहा है। तो हमें अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो वो इक्वेशन कैसे होगी, मैं एक बार आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। बाद में हमने फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है। वो कैसे बनेगी, थोड़ा आर्टिकल टिपिकल है, बट ध्यान से समझना, क्योंकि आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसकी इक्वेशन जो फाइनल बनेगी वो इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए इसके ऊपर मैं पॉइंट ले लेता हूँ बेटा P, एक P पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है जी, पता होना चाहिए। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये जो परपेंडिकुलर है इसका ना, ये इसको हम नाम रख देते हैं, ये हमने नाम दिया n। तो जो लाइन ON है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा। तो जो स्लोप होती है लाइन की, स्लोप ऑफ लाइन ON, उसकी स्लोप होगी टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ जो एंगल लाइन बना रहे हैं वो है अल्फा, ठीक है जी। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ जितना एंगल बना रही है वो लाइन, उसका टेंजेंट ले लो, वो उस लाइन की स्लोप होगी। तो ON की स्लोप होगी tan अल्फा, करेक्ट। और आपको पता है कि जो हमारी लाइन है ये वाली, इस लाइन को हम L बोल देते हैं। सो वी नो दैट, बड़े ध्यान से समझना, वी नो दैट कि जो लाइन हमारे पास L है, L एंड ON आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, राइट एंगल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल है, 90 डिग्री बना रहे हैं। और हमने एक आर्टिकल किया था कि अगर दो लाइनों आपस में परपेंडिकुलर है, अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अगर लाइन दोनों पैरेलल है तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। अब ये L लाइन है और ON लाइन है। मान लो जी L लाइन की मैंने स्लोप मान ली, ON लाइन की मैंने मान ली स्लोप M1 और N लाइन की स्लोप मान ली M2।
ठीक है जी। तो इन दोनों की स्लोप का देयरफॉर m1 मल्टीप्लाई m2 माइनस 1 होगा। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/m1 और -1/m1 की वैल्यू है हमारे पास tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा और 1/tan अल्फ़ा होता है cot अल्फ़ा। तो ये हमारे पास जो हमारी L लाइन की स्लोप आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, करेक्ट। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1 एंड y1, बड़े ध्यान से समझना। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है y1, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। अब मेरे पास ये tan अल्फा है, सॉरी अल्फा है। तो अगर मुझे साइन लूँ, साइन अल्फा, बेटा मैंने बताया था कि साइन ऑफ एंगल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल के अंदर अब बोल दो इन ट्रायंगल, इसको नाम रखते हैं ONM रख लेते हैं ना, ONM। इस ट्रायंगल के अंदर तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने होगा जी हाइपोटेन्यूज, तीसरा होगा बेस। तो y1 परपेंडिकुलर है, x1 बेस है और p हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर है y1 और जो हाइपोटेन्यूज है वो p है। तो इसका मतलब y1 की वैल्यू होगी, ये प्रीस को क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो p साइन अल्फा, ये मेरे पास y1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं कॉज अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉज अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है x1 और हाइपोटेन्यूज है p, तो इसका मतलब हो गया x1 की वैल्यू आ गई p साइन अल्फा। तो ये जो हमारे पास n पॉइंट है ना, ये बन गया p, सॉरी कॉज अल्फा, कॉज अल्फा, p कॉज अल्फा कॉमा p साइन अल्फा, ये मेरे पास पॉइंट बन गया है। अब देखो, तो अगर हमारे पास जो हमारी लाइन है, सो देयरफॉर लाइन जो L है हमारे पास, उसकी जो स्लोप है m2, उसकी स्लोप आपके पास आ गई, वो स्लोप है हमारे पास माइनस कॉट अल्फा, ये अभी हमने निकाली है हमारी लाइन की स्लोप, ठीक है जी। और इसके ऊपर एक पॉइंट है n, पॉइंट ऑन अ लाइन, वो हमारे पास क्या है p कॉज अल्फा और p साइन अल्फा, ये पॉइंट है उसके ऊपर। तो आपको पता है कि जब किसी लाइन के ऊपर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इक्वेशन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, देखो बेटा जी पहली बात तो उसकी आपको पता है, आपकी इक्वेशन वो याद रखना पड़ेगा। अभी हमने किया था कि जब इक्वेशन का अभी ऊपर मैंने दबाया भी बताया भी है कि अगर किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट हो और उसकी स्लोप पता हो तो ये फार्मूला यूज़ करना है। कहने का मतलब फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 ये y1 है, ये x1 है, पॉइंट दिया हुआ है। तो y माइनस p ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू m, m हमारे पास कितना है माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। और ये हमारे पास है x माइनस p कॉज अल्फा, क्योंकि ये x1 है। अब इसको करेंगे थोड़ा सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना, y माइनस पी साइन अल्फा, ये मेरे पास जो कॉट अल्फा होता है ये कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा होता है, ये x माइनस पी कॉज अल्फा। ये बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो गया y माइनस पी साइन अल्फा से, ये कॉज अल्फा बाहर आ गया माइनस कॉज अल्फा x माइनस पी कॉज अल्फा। सो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इंटू वाई, ये से मल्टीप्लाई हुआ p साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस कॉज अल्फा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो बेटा जी ये हमारे पास इधर चले गए, ये हमारे पास माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा इधर आ गया, तो कॉज अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर नहीं है पी और कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन गया।
अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से p कॉमन निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बेटा इसकी वैल्यू तो 1 है, तो देयरफॉर कॉस अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इज इक्वल टू p। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है। आर्टिकल चाहे आपको किस तरह से कर रहे हो नहीं कर रहे, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी पड़ेगी कि p क्या है, लेंथ ऑफ द, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म भी बोल देते हैं, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्या है कि जो लाइन है हमारी, ये लाइन हमारी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस परपेंडिकुलर की लेंथ p है ओरिजिन से, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस साथ जितना एंगल बना रहा है वो है अल्फा। अगर ये चीज़ें आपको गिवन होगी देन यू विल यूज दिस इक्वेशन, अल्फा और p की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। सो नेक्स्ट फॉर्म इज द 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म है, इफ लेट, अगर मेरे पास किसी लाइन के ऊपर देयर आर 2 पॉइंट्स मीन्स a x1 एंड y1 comma b x2 and y2 are 2 points lies on given line, है ना, ये है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पता है कि जब किसी पॉइंट के, किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन हो तो उसकी जो स्लोप निकालते हैं, लेट m इज द स्लोप, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बहुत बार हम यूज़ कर चुके हैं कि किसी लाइन की स्लोप निकालनी हो, किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हों, तो उस लाइन की स्लोप निकाली जा सकती है बाय डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट, x2 एंड y2, इस लाइन की स्लोप है m, उसका फार्मूला ये हमने किया हुआ पहले। अब हमें पता है कि 1 पॉइंट फॉर्म से बाय, जिसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप जो फॉर्म है उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट दिया हो तो पॉइंट हम x1 y1 ले लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट था, दोनों में से कोई भी ले लो आप, x1 y1 ले लो या x2 y2 ले लो, तो उसकी स्लोप m है, ठीक है। तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला आप जानते हो, किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हो और उसकी स्लोप दिया हो तो आप ये फार्मूला लो। अब ये m की वैल्यू आप पुट कर लो यहाँ, तो दिस इंप्लाइज y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो दिस इज द, इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें x1 y1 x2 y2, आप बोलोगे सर किसको x1 y1 माने, जिसको मर्जी मान लो दोनों पॉइंट में से, ठीक है जी। दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म, तो आपने x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, करेक्ट। देन फाइंड द इक्वेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, पहली बात तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है, इसका मतलब ये p की वैल्यू है, आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए, p वैल्यू 5 दी हुई है। अब हमें स्लोप दी हुई है -1, ये लाइन की स्लोप दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारे पास ये आ गया जी 5, ये अल्फा अलग होता है, ये हमें स्लोप दी है हमारी लाइन की, इस लाइन की। और आपको पता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन की स्लोप दी है, पर हमें तो चाहिए अल्फा। अल्फा कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए ON है ना, परपेंडिकुलर, तो हमारी लाइन है जो L है ना, तो N और OL जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें स्लोप क्या दिया, द स्लोप ऑफ, स्लोप m इज इक्वल टू -1 दी हुई है। अब बड़े ध्यान से देखना, स्लोप का जो फार्मूला होता है वो किस तरह से देखना आपने। अब मान लो जी ON की स्लोप है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ON, बेटा वो क्या होगी कि वो जो लाइन है, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है,
पॉजिटिव एक्स के साथ, तो उसका टेंजेंट लेते हैं। ये है स्लोप हमारी ओ एन की, तो हमारी लाइन की स्लोप -1 है। तो आपको पता है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर m1 मल्टीप्लाई, मान लो ये m1, ये दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जो है -m1 और tan अल्फा, ठीक है जी, ये -1 होगा। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू बेटा जी आ गई माइनस कैंसिल हो गया +1। तो जब tan अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है तो अल्फा की वैल्यू आती है 45 डिग्री, तो अल्फा आ गया। तो देयरफॉर बाय परपेंडिकुलर फॉर्म, अच्छा हमें cos अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है और sin अल्फा की वैल्यू, क्योंकि पुट करनी परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो cos 45 ये भी 1/√2 और sin 45 ये भी 1/√2। So what you will get here, therefore equation of line in perpendicular form, perpendicular का ये भी सिंपल है, perpendicular form is cos अल्फा x sin अल्फा y इज इक्वल टू p, जो हमने फार्मूला बनाया था। तो cos अल्फा की वैल्यू 1/√2 x, sin अल्फा की वैल्यू 1/√2 y, और p की वैल्यू हमारे पास है जी 1, सॉरी p की वैल्यू 5। तो बस ये हमारे पास आंसर आ गया। ज़्यादा ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एलसीएम ले लो आप, √2 then x plus y is equal to 5. So when you will cross multiply you will get x plus y is equal to 5√2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x plus y इसको भी इधर ले जाइए, -5√2 is equal to 0. So this will be the required answer.